हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ड टू वैक में क्या प्रॉब्लम है। वर्ड टू वैक एल्गोरिदम जो हमें एम्बेडिंग्स बना के देता था किसी भी सेंटेंस का, वो एम्बेडिंग्स स्टैटिक एम्बेडिंग्स होती थी। मतलब कि वो एम्बेडिंग्स फिक्स है। मतलब अगर मैं इस एम्बेडिंग का यूज़ करके अगर कोई भी LSTM वगैरह मॉडल बनाता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि व्हेन एप्पल will launch new iPhone, and let's say when they have trained this word to vec algorithm, at that time they have used apple as a food item, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जब भी हम LSTM मॉडल को अगर इस वाले वर्ड टू वैक पे ट्रेन किए हैं, तो जब भी LSTM एल्गोरिदम मॉडल ट्रेन होने के बाद हम लोग अगर उससे पूछेंगे व्हेन एप्पल विल लॉन्च द न्यू आईफोन, तो जो हमारा मॉडल है वो क्या समझेगा कि ये एप्पल फूड वाले एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एप्पल टेक्नोलॉजी वाले एप्पल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसे में मॉडल कंफ्यूज होगा, हेलुसिनेट करने लगेगा, गलत आंसर देने लगेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आर्किटेक्चर आया, ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर में भी हम एम्बेडिंग्स ही भेजते हैं। हम हो सकता है वर्ड टू बैक के एम्बेडिंग्स ही भेजें, या फिर हम उसे बैग ऑफ वर्ड से फ्रीक्वेंसी बेस्ड एम्बेडिंग के ही हिसाब से भेजें, या फिर हम वर्ड टू बैक एल्गोरिदम से ही उसे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। लेकिन ये सेल्फ अटेंशन या फिर ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक सेल्फ अटेंशन नाम का एक मैकेनिज्म यूज करता है। जो मैकेनिज्म क्या करेगा कि इस एप्पल को प्रिडिक्ट करने के लिए या इस एप्पल को समझने के लिए वो इसके पीछे के वर्ड्स और आगे के वर्ड्स, दोनों वर्ड्स पे ध्यान देगा कि ये जो एप्पल है ये मैं टेक्नोलॉजी के लिए दिखाऊं कि ये एप्पल को मैं फूड के लिए दिखाऊं। तो इसे समझने के लिए वो उसके पीछे और आगे के वर्ड पे ध्यान देगा। तो कैसे ध्यान देगा? तो लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैट ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैट सेट ऑन मैट। अब क्या होगा कि ये द कैट सेट ऑन मैट को हम क्या करेंगे, द का एक एम्बेडिंग बनाएंगे, कैट का एक एम्बेडिंग बनाएंगे, सेट का एक एम्बेडिंग बनाएंगे, ऑन का एक एम्बेडिंग बनाएंगे एंड मैट का एक एम्बेडिंग बनाएंगे। लेट्स से हम ये एम्बेडिंग वर्ड टू वैक से ही बना रहे हैं। ओके, वर्ड टू वैक आर्किटेक्चर से ही हम इस एम्बेडिंग को बनाए। अब इस एम्बेडिंग को क्या करेंगे हम कि देखो, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो क्या होता है कि इसमें दो खासियत होती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि ये बाकी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जैसे LSTM या RNN के जैसे ये सीक्वेंस में नहीं लेते हैं, वन बाय वन इनपुट नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, इनके पास एक मैकेनिज्म है जिससे कि ये पैरेलली कंप्यूटेशन कर सकते हैं। जब ये पैरेलल कंप्यूटेशन कर सकते हैं तो वाई वी नीड टू सेंड अ डेटा इनटू द सिंगल सिंगल, मतलब अकेले अकेले क्यों किसी को डेटा को भेजें। हम इसको एक साथ डेटा को भेज सकते हैं क्योंकि इसके पास तो पावर है पैरेलल, ये सबको हैंडल कर लेगा, पैरेलली हैंडल कर लेगा साथ में। तो हम क्या करेंगे, ये सारे एम्बेडिंग्स को जब हमें पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो पैरेलली पूरे वेक्टर्स को हैंडल कर सकता है, तो हम सारे वेक्टर्स को एक साथ भेजेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब हम सारे वेक्टर्स को एक साथ भेजेंगे तो हो सकता है ना कि आगे जाके ये कंफ्यूज हो जाए कि पहला वेक्टर कौन सा था, दूसरा वेक्टर कौन सा था, तीसरा वेक्टर कौन सा था। मतलब हो सकता है कि पहला जो द का हमारे पास एम्बेडिंग है, मान के चलो जो द का एम्बेडिंग है वो किस पोजीशन पे, वो पहले पोजीशन पे। फिर कैट का एम्बेडिंग है, लेट से ये भी एक एम्बेडिंग होगा। वैसे ही हमारे पास एक सेट का एम्बेडिंग है, फिर ऑन का एम्बेडिंग है और फिर एक मैट का एम्बेडिंग है। ये सारे वर्ड्स के अलग अलग एम्बेडिंग्स है हमारे पास। ये सारे वर्ड के एम्बेडिंग को अगर मैं एक साथ भेजूं तो हो सकता है आगे जाके ऐसी संभावना हो सकती है कि जो द है वो बीच में आ जाए और ऑन है जो पहले आ जाए, या कैट पोजिशन मैट पे आ जाए, ऐसा संभावना है। तो रिसर्चर्स क्या किए कि एक काम करते हैं, जब हम इसे मल्टी हेड अटेंशन में जब पैरेलली जब हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं, तो जो इनपुट जो हम देने वाले हैं यहाँ पे, वो इनपुट क्यों ना हम एक साथ दें, ये तो हमने देना ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सारे इनपुट देने के लिए हम पोजिशनल इनकोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक साथ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पोजिशनल इनकोडिंग से पास होंगे। मतलब कि सारे वेक्टर का प्लेस उनको असाइन किया जाएगा कि पहले जो था द था, फिर उसके लिए उसके बाद कैट था, उसके बाद सेट था, उसके बाद मैट था, उसके बाद ऑन था। मतलब ऐसे
सारे वर्ड्स की हम पोजिशनल इनकोडिंग कर लेंगे कि बाद में हमारा मॉडल कंफ्यूज मत हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पोजिशनल इनकोडिंग से सारे को पोजिशन दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, ये सारे इनपुट को हम लोग पोजिशनल इनपुट पोजिशनल एम्बेडिंग देके या पोजिशनल इनकोडिंग करके हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ सबसे पहले जो इनपुट है, ये सारे जो इनपुट है, सारे वेक्टर्स है, वो पहले पोजिशनल इनकोडिंग में जाएंगे। पोजिशनल इनकोडिंग में जाने के बाद हमें हर एक वेक्टर के लिए एक नया वेक्टर मिलेगा। मतलब पहले का पहला वेक्टर, फिर दूसरे के लिए दूसरा वेक्टर, फिर तीसरे के लिए तीसरा वेक्टर, फिर चौथे के लिए चौथा वेक्टर, फिर पांचवे के लिए पांचवा वेक्टर। ये सारे वेक्टर को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे कि इसको पोजिशनल इनकोडिंग के बाद जब हमें ये 5 वेक्टर मिलेगा, ये पांचों वेक्टर को पकड़ेंगे, पहले वेक्टर को पकड़ेंगे और ये वाले के साथ प्लस कर देंगे, फिर ये वाले वेक्टर को पकड़ेंगे, ये वाले के साथ प्लस कर देंगे। मतलब हर एक वेक्टर को उसके ओरिजिनल एम्बेडिंग के साथ एडिशन कर देंगे। जैसे एडिशन करेंगे, देखो यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा, एडिशन होने के बाद ये सारे वेक्टर्स एडिशन हो जाएगा। देखो एक वेक्टर है हमारे पास 1 2 3 और एक इसको प्लस करना है एक 4 5 6 के साथ। अब ऐसा हमें वेक्टर को जब हमें एडिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 का 4 के साथ करेंगे तो 5 मिल जाएगा, फिर 2 को 5 के साथ करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और 3 को 6 के साथ करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ऐसे ही हम एडिशन करके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सिंगल वेक्टर बना रहे हैं और आगे भेज रहे हैं। जैसे ही हम आगे भेज रहे हैं तो यहाँ से देखो एक ये रेसिडुअल कनेक्शन जा रहा है ना, ये रेसिडुअल कनेक्शन है। रेसिडुअल कनेक्शन में हम लोग आगे फिर हम लोग एडिशन ही करेंगे, लेकिन ठीक है इसके पहले हम लोग ये वाला कनेक्शन पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाले कनेक्शन में हमारे पास 3 लाइन है ना, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन। 3 लाइन है मतलब हमारे पास कोई 3 चीज़ें होंगी। तो क्या 3 चीज़ें हैं हमारे पास? सो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वो क्या है? फर्स्ट है हमारे पास एक क्वायरी, एक है की और एक है वैल्यू। अब देखो मैं इसके मैथमेटिकल इंट्यूशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैथमेटिकल इंट्यूशन में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये क्या करते हैं, क्यू के और वी। ये क्यू क्या करता है और ये के क्या करता है और ये वी क्या करता है, बेसिकली जो हमारे पोजिशनल एम्बेडिंग से ऐड होकर जो हमें एम्बेडिंग्स मिले हैं, ये सारे एम्बेडिंग्स को पकड़ेगा और ये देखो ये पैरेलल कैलकुलेशन कर सकता है। तो हम क्या किए, पूरे डेटा को पैरेलली इसमें भेजे और ये एम्बेडिंग्स, ये सारे जो एम्बेडिंग्स है हम लोग क्या करेंगे, इस एम्बेडिंग को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी एम्बेडिंग को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी एम्बेडिंग को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये क्यू के वी के साथ मल्टीप्लीकेशन तो करा रहे हैं, लेकिन ये क्यू के वी है क्या? तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक वेट मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास कर्नल फिल्टर्स हुआ करते थे CNN में, तो ये क्या होता था, हमारे पास एक वेट का मैट्रिक्स होता था ना, जिसमें कर्नल फिल्टर्स बोलते थे, और ये जो अंदर वैल्यूज होती थी वो हमारे वेट्स होते थे, या ट्रेनेबल या लर्नेबल पैरामीटर्स हम बोलते हैं उसे टेक्निकली। तो ये भी क्वेरी क्या होगा, एक वेट मैट्रिक्स होगा। फिर की भी क्या होगा, एक वेट का मैट्रिक्स होगा, और एक वैल्यू क्या होगा, एक वेट का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ये सेकंड एम्बेडिंग को अगेन हम लोग क्वेरी के साथ, की के साथ और वैल्यू के साथ, फिर क्वेरी के साथ, की के साथ और वैल्यू के साथ, फिर क्वेरी के साथ, की के साथ और वैल्यू के साथ, ऐसे तीनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ओके, तीनों के साथ में सारे एम्बेडिंग्स का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। लास्ट में मेरे को क्या मिलेगा कि सारे वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लीकेशन किए तो हमें सारे वेक्टर के लिए मिलेगा क्यू, सारे वेक्टर के लिए मिलेगा के। वी को हम लोग थोड़ी देर के लिए अभी साइड रखते हैं, मतलब क्वायरी और की। इस क्वायरी और की के बीच में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। देखो क्या करा रहे हैं हम लोग, लेट से हमारे पास सेंटेंस था द कैट सेट ऑन मैट, ये हमारे पास सेंटेंस था। बेसिकली क्वायरी को हम लोग, क्वायरी मैट्रिक्स को की मैट्रिक्स के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या पता लगा रहे हैं, लेट से जब पहला बार क्वायरी मल्टीप्लाई होगा, द का क्वायरी मल्टीप्लाई होगा की के साथ, द का क्वेरी मल्टीप्लाई होगा की के साथ। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये जानना चाह रहा है कि ये द का रिलेशन कैट के साथ कैसा है, ये द का रिलेशन सेट के साथ कैसा है, ये द का रिलेशन ऑन के साथ कैसा है, और ये द का रिलेशन मेट के साथ कैसा है। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वायरी का क्वायरी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वायरी कर रहे हैं किसके साथ, अपने की के वैल्यू के साथ, कि हमारा क्वायरी का वैल्यू की के साथ कैसा रिलेशन है। ऐसे ही जब मान लो हमारे पास कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि एप्पल इज अ ग्रेट फूड या ग्रेट फ्रूट। अब देखो जैसे ही वो क्या करेगा, जब वो क्वायरी करेगा इसका इसके साथ, फिर क्वायरी करके इसके की के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका क्वायरी करके इसके की के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और इसका क्वायरी करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे ही वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रूट और एप्पल का रिलेशन जो है वो ज्यादा अच्छा है। कैसे मिलेगा मैट्रिक्स, तो हमें देखो कैसा मिलेगा कि एप्पल का रिलेशन ईज के साथ कैसा है तो 0.2%, एप्पल का रिलेशन ए के साथ कैसा है तो वो 0.3%, ग्रेट का एप्पल के साथ कैसा है तो ये 0.4%, और एप्पल का फ्रूट के साथ कैसा है तो 0.6%। मतलब जो एप्पल है वो
0.6% रिलेशन है। बेसिकली ये सॉफ्ट मैक्स लेयर से हम लोग पास कराते हैं और सिमिलैरिटी स्कोर हम लोग चेक करते हैं। तो यही खासियत थी किसके पास, ट्रांसफॉर्मर के पास, कि ये क्या करता था, अपने क्वायरी और की और वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करके वो बेसिकली हमें ला के देता था जो ये क्वायरी की, इसका क्या मेन मकसद था कि ये जो क्वायरी था और ये जो की था, ये हमें ला के देता था कि हर एक वर्ड का हर एक वर्ड के साथ रिलेशन कैसा है, मतलब कि सेंटेंस में एक वर्ड का एक वर्ड के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे ही मान लो किसी का रिलेशन अच्छा होता था, उसे अच्छा स्कोर मिलता था। तो आप देख भी सकते हैं कि जब क्वायरी और की देखो जब मल्टीप्लाई हो जाता था ना, तो वो पास होता था किससे, एक ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर से। मतलब कि यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से अपने इनपुट, यहाँ से जो हम लोग रेसिडुअल कनेक्शन से अपने एम्बेडिंग्स भेजे, जो यहाँ एडिशन के बाद मिला है, वो एम्बेडिंग्स को पकड़े, यहाँ मल्टी हेड अटेंशन से हमें जो एम्बेडिंग्स मिला उसको पकड़े, और उसको, जैसे यहाँ से हमारे पास 6 एम्बेडिंग्स आई, यहाँ से भी हमारे पास 6 एम्बेडिंग्स मिलेगा, और ये 6 एम्बेडिंग हम लोग क्या करेंगे, एडिशन, अगेन एडिशन कर देंगे कि जो नया इन्फॉर्मेशन है वो भी रह जाए और जो पुराना इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाए। ये दोनों इन्फॉर्मेशन को ऐड करके नॉर्मलाइजेशन करके हम क्या करते हैं, फीड, फॉरवर्ड फीड से निकालते हैं। फिर अगेन ये नॉर्मलाइज देखो, यहाँ से फिर भेजेंगे 2 फॉरवर्ड फीड से, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर सॉफ्ट मैक्स से पास कराएंगे। और सॉफ्ट मैक्स ही लास्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ला के देगा यहाँ पे कि जो ये सेंटेंस है कि द कैट सेट ऑन मैट, इसका आपस में रिलेशन कैसा है, द का रिलेशन कैट के साथ कैसा है, द का रिलेशन सेट के साथ कैसा है, द का रिलेशन ऑन के साथ कैसा है, द का रिलेशन मैट के साथ कैसा है, ऐसा रिलेशन ला के देगा। और उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर्स को इसके अंदर भेजेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने ना आप लोग को एक चीज़ नहीं बताया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में। क्या चीज़ नहीं बताया मैंने, कि ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है बेसिकली, ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है, ये ना इसमें 2 लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 2 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से 2 लेयर्स होते हैं इसमें, एक होता है इनकोडर का लेयर और एक होता है डिकोडर का लेयर। ओके, एक होता है इनकोडर का लेयर और एक होता है डिकोडर का लेयर। एक होता है इनकोडर का लेयर ये वाला, और ये होता है डिकोडर का लेयर। तो आप लोग को इनकोडर तो समझ में आ गया, डिकोडर भी इजी है। यहाँ से भी हम लोग एम्बेडिंग्स भेजते हैं, यहाँ पे भी हम एडिशन करते हैं, यहाँ पे हम मास्क मल्टी हेड अटेंशन लेते हैं, बिकॉज बेसिकली ये हमारा डिकोडर लेयर है, ये हमारा डिकोड के टाइम पे काम आता है। फिर हम ऐड नॉर्मलाइजेशन करते हैं, अगेन मल्टी हेड अटेंशन से पास कराते हैं, ऐड नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फॉरवर्ड फीड करते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो ये समझाने के काबिल हो गया कि आपके सेंटेंस के हिसाब से वो सिमेंटिक रिलेशनशिप पकड़ पाता था। तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बेसिकली जो आया था, इसमें एक इनकोडर लेयर नहीं थे, इसमें और 5 थे, मतलब टोटल इनकोडर लेयर 6 थे। मतलब ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें जो कैलकुलेशन हो रहा है, वैसे ही हमारे पास 5 और बॉक्स है। मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो इसमें इनपुट होगा, फिर यहाँ से जो आउटपुट आएगा इसमें इनपुट होगा। ऐसे हमारे पास 6 इनकोडर लेयर थे और 6 डिकोडर लेयर थे, है ना। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और अच्छे से समझा सकता हूँ, तो हाँ, आप लोग कभी मैसेज मेरे को कमेंट करो, तो मैं आप लोग को एक बढ़िया पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन के साथ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, हम क्या प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर पाए, मैं शायद इसके बारे में बात कर पाया हूँ, और आप लोग को भी शायद मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करके आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। तो आज जो हम लोग कोर्स अपने स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मर जो कि कंप्लीट हो गया, हम करने वाले हैं इसमें सबसे पहले पढ़ाई, जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज एलएलएम एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएलएम मॉडल्स। सेकंड, हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू एक्सेस द एलएलएम मॉडल्स थ्रू एपीआई। एलएलएम मॉडल्स कैसे एक्सेस करें। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मल्टी एजेंट सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
हम लोग पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट इन AWS। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अगर आप लोग को समझ में आया है तो मुझे बताओ, तो मैं आप लोग को पूरा मैथमेटिक्स भी समझाऊंगा। मैंने प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया इसने वो समझा दिया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने LLM के बारे में जानना, और हाउ टू एक्सेस LLM मॉडल्स लाइक ChatGPT and what are the different kinds of LLM models are present. We will also see that. So yeah, that's all for today. Bye bye.